उनके शहजादे हैं मुशाहिदे मिल्लत, और उसी मुशाहिदे मिल्लत से निस्बत है हजरत अल्लामा आफाक मुशाहिदी को। तो अब आप समझें कि जो शेर बेशे अहले सुन्नत के शहजादे का फैज लेकर हर जलसों में शरीक होता हो, क्या बईद है कि देश क्या बैरूने मुल्क भी इंशाअल्लाह, अभी उम्र ही क्या है 28 साल उम्र है, ये उम्र बढ़ती रहेगी तो विदेशों में भी तमाम मदारिस ऐसे होंगे, तमाम मकातिब ऐसे होंगे, तमाम जलसे ऐसे होंगे जहां शेर बेशे अहले सुन्नत का फैजान पहुंचता रहेगा। तो अजीम महफिल है, हजरत की तारीख ली गई, आए तशरीफ लाए। हजरत किसी ने आपको बताया तो नहीं था कि हमारे गांव में सब जाहिल हैं, गंवार रहते हैं। उन जाहिलों को, गंवारों को कुछ नहीं आता, इसलिए मैंने इमाम साहब को पहले पेश कर दिया कि वो आपके इमाम हैं, जो आपके हर मौके पर काम आता है। वो जलसे में भी सबसे पहले रहना चाहिए ताकि तकलीफ ना हो किसी को। इमाम है, तीजा में वो रहेगा, 40वें में वो रहेगा, फातिहा में वो रहेगा, जनाजे में वो रहेगा, कुरान खानी में वो रहेगा। हर जगह आपको अपने इस इमाम की जरूरत पड़ेगी। मुशाहिदे मिल्लत को, मुशाहिदे मिल्लत के इस फैज पाने वाले आफाक मुशाहिदी को जब आप फोन करेंगे, तारीख लेंगे, तब हजरत बताएंगे कि अभी हमारी तारीख खाली नहीं है। मुफ्ती साहब से पूछेंगे, हजरत हमारे यहाँ तशरीफ लाना है, अभी तारीख खाली नहीं है। झारखंड की सरजमीन से आने वाले शायर से जब आप बात करेंगे, हमारे यहाँ एक जलसा है, हजरत तशरीफ लाए, तब जब आप लाखों का इंतजाम करेंगे, इन्हें दावत देंगे, तब ये आएंगे। और आपका इमाम अगर घर में जुमेरात के फातिहा की जरूरत पड़ेगी तो इमाम तुम्हारे लिए काम आएगा। नजरअंदाज मत करो, ये मत समझो कि बस दुनिया इतनी ही बड़ी है, कोई जानता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये जलसा हम ही लोगों के जिम्मे पर है और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होगा। बदनज़मी ना हो तो जलसा कामयाब होगा। शाने हबीब कॉन्फ्रेंस है, मैंने एक आयत करीमा तिलावत की, व अम्मा साइला फला तनहर। आला हजरत सरकार से शुरू होते हैं। सैयदी सरकार आला हजरत अपने नबी की शान बयान करते हैं, जब तारीफ करते हैं, हबीब की शान बयान करते हैं, नबी की शान बयान करते हैं, तो आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, वाह क्या जूदो करम है। चूंकि जलसा जिस मुनासिबत से है, बात उसी मुनासिबत से हो, जो नाम है जलसे का उसी मुनासिबत से जलसा हो। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और ये फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। शाने हबीब आपको सुनना है और इंशाअल्लाह आज के आपके जलसे के जो खुसूसी खतीब हैं उनके लिए बहुत ज्यादा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बहुत देर तक आप इंतजार नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हजरत 11 बजे मिंबर शरीफ पर तशरीफ ले आएंगे, चूंकि 10 बज ही गया, 11 बजे हुजूर मुफ्ती साहब किबला की आमद हो जाएगी और उनके साथ, हजरत के साथ या उनसे कुछ पहले आज के आपके जलसे का खुसूसी शायर जो झारखंड की सरजमीन से आया है उससे भी आप मुलाकात करेंगे। 11 बजे तक रात खराब तो नहीं हो जाएगी, खराब तो नहीं हो जाएगी। सुनने सुनाने के एतबार से अगर जलसे में आए हैं तो उस एतबार से बैठे। 11 बजे तक आपकी ना रात खराब होगी, ना आपकी नींद खराब होगी, ना आपका टाइम खराब होगा, इसलिए कि आप खराब करने के जहन से नहीं आए हैं, न खराब होने के जहन से आए हैं। जैसी सोच होती है, जैसा किरदार होता है, जैसा कैरेक्टर होता है, नबी के जलसों से, नबी के जिक्र की महफिलों से इनाम उसी तरह मिलता है जिस तरह इरादे हुआ करते हैं।
जैसे मकासिद होते हैं, जैसे इरादे होते हैं, इनाम उसी तरह मिलता है। शाने हबीब कॉन्फ्रेंस है, आप इसमें तशरीफ लाए। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ये आला हजरत ने अपने जबान में नबी की तारीफ बयान की है। हमारे नबी की शान क्या है, उनका मकाम क्या है, उनका रुतबा क्या है। शान तो इतनी आला है, मकाम इतना बुलंद है, अल्लाह ने इस कदर अजमतें अता फरमाई है कि रब तबारक ताला ने अपने हबीब पाक से फरमाया, ऐ मेरे हबीब तू जमीन पर रहेगा, तू जमीन पर रहेगा, आसमान के नीचे रहेगा। और इस जमीन पर हर किस्म के लोग पाए जाते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, हर किस्म के लोग हैं। और इन हर किस्म के लोगों को हर तरह के सहूलतों की जरूरत है। इन्हें हर किस्म की जरूरत पेश आएगी। कभी इन्हें पानी की जरूरत पड़ेगी, कभी इन्हें खाने की जरूरत पड़ेगी, कभी इन्हें इज्जत की जरूरत पड़ेगी, कभी इन्हें शोहरत की जरूरत पड़ेगी, कभी इन्हें हुस्न जमाल की जरूरत पड़ेगी, कभी इन्हें अपनी जिंदगी बेहतर बनाने की जरूरत पड़ेगी। इन्हें जिंदगी के तमाम तर मसाइल पेश आते रहेंगे। ऐ मेरे हबीब, मैंने जमीन में तुझे इसलिए मबूस फरमाया है कि तू मेरा हबीब है। अब मैंने सारा पावर तुझे दे दिया। अनेक किस्म के लोग रहेंगे, अनेक किस्म की उनकी हाजतें रहेंगी, तो तुझे इतना इख्तियार दिया है कि जिस तरह हाजत होगी तू जमीन में पूरा फरमाता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने हबीब कॉन्फ्रेंस। हबीब की शान ये है, हर लोग आएंगे, उनकी अलग अलग जरूरतें होंगी, हर किस्म के लोग होंगे, सबकी अलग अलग हाजत होगी, अलग अलग जरूरतें होंगी। खवातीन की अलग जरूरत होगी, मर्दों की अलग जरूरत होगी, बच्चों की अलग जरूरत होगी, बूढ़ों की अलग जरूरत होगी, जो आंख वाले हैं उनकी भी जरूरत है, जो बगैर आंख के हैं उनकी भी जरूरत है। ये सब तेरी बारगाह में आएंगे, सब अपनी अपनी हाजतें लेकर आएंगे, अपनी अपनी आरजुएं लेकर के आएंगे, अपनी अपनी फरियादें लेकर के आएंगे। लेकिन मेरे हबीब, मैंने तुझे वो शान अता की है, फला तनहर, जब कोई साइल आपके दरवाजे पर आएगा तो उसे महरूम न करना, जो आरज़ू लेके आए उसकी झोली भर दिया करना। हबीब की शान है, शाने हबीब है। हबीब की शान इतनी अजीम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वो अजीम नबी अता फरमाया। मेरा नबी मोहताज नहीं है, वो औरों का नबी होगा जो मोहताज होगा, औरों का रसूल होगा जो मोहताज होगा। मेरा नबी मोहताज नहीं है, मेरा नबी जरूरतमंदों की हाजतों को पूरा करने वाला। अपने नबी की शान जिस तरह से जिस एतबार देखें, नबी आपको बेमिसाल मिलेंगे, नबी आपको लाजवाब मिलेंगे। नबी का बचपना देखेंगे तो लाजवाब मिलेगा, नबी की जवानी देखेंगे तो लाजवाब मिलेगी। नबी की शान इतनी अजीम है। और मेरे नबी से जिन जिन को निस्बत होती जाए, नबी से जिन जिन को मोहब्बत होती जाए, नबी तो बेमिसाल है ही। जो नबी के दामने रहमत से वाबस्ता हो जाए वो भी बेमिसाल हो जाता है, वो भी लाजवाब हो जाता है, उसके भी मिसाल की कोई हद नहीं रहती। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हर किस्म के लोग आते, उनकी अलग अलग जरूरतें होती, और जैसी जरूरत वैसा हल, जैसा सवाल उस तरीके से उनकी मुरादें पूरी होती। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, मेरे आका के तमाम असहाब हैं। एक बहुत खूबसूरत मकाम है, उस मकाम पर आकाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। तकरीबन 1400 सहाबे किराम हैं। ये 1400 सहाबा किसी जंग से वापस हो रहे थे, रास्ते में कहीं पड़ाव पड़ा, सब ठहर गए, रुक गए आराम करने के लिए। थोड़ा वक्त गुजरा, नमाज का वक्त हुआ। जब नमाज का वक्त हो गया तो तमाम सहाबे किराम ने अपने अपने मशकीज़ों को टटोला, नमाज का वक्त हो गया है, वजू कर लिया जाए। किसी को पानी की जरूरत है, प्यास लगी है, वो पानी पी ले। किसी को और किसी चीज की हाजत है, वो अपनी जरूरत को पूरी कर ले। तमाम लोग अपने अपने मशकीज़े खंगालने लगे, लाओ देखें यहाँ कुछ है कि नहीं है। जब अपना अपना मशकीज़ा देखने लगे तो देखा कि किसी के मशकीज़े में पानी नहीं
है, किसी के पास पानी मौजूद नहीं है। अब तमाम सहाबा थे परेशान थे, सहाबा थे इंतजार कर रहे थे, आखिर हम पानी कहां से लाएंगे? एक दो है नहीं, 100-200 है नहीं, 1400 लोग हैं और 1400 लोगों के पास किसी के पास भी एक कुल्ली पानी नहीं है, एक घूंट पानी नहीं है जिससे वो अपनी जरूरत को पूरी कर सके। अब यहाँ पानी की सबको जरूरत है, नमाज का वक्त है, नहाने की जरूरत है, वजू की जरूरत है, पानी पीने की जरूरत है, उनके साथ जानवर हैं उन्हें भी पिलाने की जरूरत है, जो भी लोग साथ में हैं सबको पानी की जरूरत है। सब हैरान और परेशान थे, पानी है नहीं, सूखी हुई जमीन है, तलाश करने कहां जाएं, कहां ढूंढें? पानी तलाश करने से भी उस रेगिस्तान की जमीन में मिलने वाला नहीं है, संगलाख वादियों में पानी मिलने का कोई चांस नजर नहीं आता है। सहाबे किराम ने बहुत सोचा, सोचने के बाद उनका ईमान जमा हो गया और ईमान सबका जमा होकर के एक जबान बन गया। ये जबान, ये ईमान, ये अकीदा जब सबका जमा हुआ तो जमा होने के बाद एक जबान बना, और जब ये जबान बना तो एक जबान में एक आवाज निकली, ए यारो परेशान क्यों हो, ए भाइयों हैरान क्यों हो, ए भाइयों इतना मुतफक्किर क्यों हो? कहा तो पानी मिलेगा कहां? तो वही अकीदा ईमान की जबान ने कहा, पानी ढूंढने के लिए परेशान क्यों हो? सारी कायनात को सैराब करने वाला आमिना का लाल हमारे दरमियान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल आज़म, सुभान अल्लाह। सारी कायनात को सैराब करने वाला नबी हमारे दरमियान है। हमें पानी के लिए जरूरत है तो परेशान होने की क्या जरूरत? मशवरा किया, बारगाह रसूल में गए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह पानी खत्म हो गया, नहीं है, वजू करना है, पानी पीना भी है, किसी को नहाने की हाजत है, जानवरों को पिलाना है। कहा पानी कहीं तलाश करो। या रसूल अल्लाह पानी यहाँ कहीं नहीं है, हमने अपने एतबार से जद्दोजहद कर ली, पानी नहीं है। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया, मुस्कुरा के इरशाद फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा ये पहाड़ी देख रहे हो? हाँ या रसूल अल्लाह ये तो सामने ही है, क्या इसके पीछे पानी है? आका ने फरमाया नहीं, इसके पीछे पानी नहीं, इसके पीछे पानी ले जाने वाला है। इस पहाड़ी के पीछे पानी नहीं है, इस पहाड़ी के पीछे पानी ले जाने वाला है। आकाए कौनैन से सहाबा ने अर्ज किया रसूल अल्लाह पानी ले जाने वाला है कोई शख्स है? मेरे आका ने फरमाया एक हबशी गुलाम है, एक हबशी गुलाम है, वो रोजाना पानी लेकर अपने मालिक के पास जाता है, वहां उसकी जरूरत पूरी होती है। वो हबशी गुलाम इस पहाड़ के पीछे जा रहा है, इस पहाड़ी के पीछे से गुजर रहा है, जाओ उसे बुला लाओ, जाओ उसे बुला लाओ। मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने कहा या रसूल अल्लाह इजाजत दे मैं चला जाता हूँ। हजरत उमर खड़े हो, या रसूल अल्लाह मैं चला जाता हूँ। आकाए कौनैन ने फरमाया उमर तुम्हारा जलाल बहुत सख्त है, जलाल बहुत सख्त है, कहीं उसने इनकार कर दिया तो अली की उमर की तलवार निकल आएगी। जलाल सख्त है, उसने इनकार किया तो आप तलवार निकाल देंगे। कुछ को जलाल से भी तकलीफ हो जाती है, इसमें किसी के जलालो शराफत को लोग गुरूर और घमंड तस्वुर करने लगते हैं, गुरूर तस्वुर करने लगते हैं। दुनिया का वो शख्स जो चंद रुपए कमाने के बाद अगर वो पैसे वाला हो जाए तो उसके पैर जमीन में नहीं लगते, जिसने 10 साल तक टूटी टूटी हुई चटाई पर बैठकर रसूल पाक का दीन सीखा होगा तो उस जाहिल के मुकाबले इनका मकाम क्या होगा? इनका शान से रहना, इनका शऊर के साथ रहना, इनका अपने जज्बे के साथ रहना, अपनी हैसियत के साथ रहना, कहां से गुरूर हो जाता है, कहां से घमंड हो जाता है। अगर तुम्हें इसमें गुरूर नजर आता है, मौला हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह मैं जाऊं? मेरे आका ने फरमाया नहीं, तुम्हारी तलवार निकल आएगी, तलवार निकल आएगी। आकाए कौनैन की बारगाह में हजरत अली खड़े हुए, रसूल अल्लाह मैं जाऊं? मेरे आका ने फरमाया हाँ अली तुम जाओ। हजरत अली गए, एक सहाबी और साथ में थे, गए, मिल गया वो पहाड़ी के पीछे पानी ले जाने वाला जा रहा था, और पहाड़ी इतनी ऊंची कि आसमान से बातें कर रही हो, पहाड़ के पीछे पानी ले जाने वाला जा रहा है।
और इधर मेरे आका फरमा रहे उसके पीछे पानी ले जाने वाला जा रहा है, अली जाके बुला लो। अब हजरत अली को कहना चाहिए या रसूल अल्लाह पहाड़ के पीछे क्या है हम नहीं देख पा रहे हैं, आप कैसे देख ले रहे? हमें दिखाई नहीं दे रहा, आप कैसे देखते हैं? सिद्दीक अकबर बोलते, फारूक आजम बोलते, उस्मान गनी बोलते, जुबैर तलहा बोलते, सहाबा थे, कहते या रसूल अल्लाह हम भी तो यही है, पहाड़ के पीछे कैसे पता चला? हमें तो नहीं दिखता, आपने कैसे देख लिया? तो किसी ने कहा कि नबी की शान ये है, उनके बारे में सहाबा का अकीदा ये था जो कोई नहीं देख पाता उसी को आमिना का जिसे कोई देख नहीं पाता उसे मदीने के ताजदार देखा करते हैं, वही तो नबी देखते हैं जो हर किसी को दिखाई न दे। और ये सहाबी का अकीदा था, वहाबी का अकीदा नहीं था, दोगले किस्म के लोगों का अकीदा नहीं था कि सामने कुछ और हो पीठ के पीछे कुछ और हो। दोगले किस्म के नहीं थे, जो चेहरा सामने था वही चेहरा पीठ पीछे भी था। या रसूल अल्लाह सवाल नहीं किया, पूछा नहीं, निकल पड़े। हजरत अली फरमाते जब मैं पहाड़ के पीछे गया, अल्लाह की कसम जैसा मेरे आका ने फरमाया था मैंने हबशी गुलाम को पानी ले जाते हुए देखा, जा रहा था पानी लेकर। हबशी है, चेहरा काला है, बहुत खूबसूरत नहीं है, शक्ल काली दिखाई दे रही। हजरत अली गए, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस हबशी से कहा कि भाई आप चलें, आपको मेरे नबी ने बुलाया है, मेरे आका ने आपको बुलाया है। हबशी ने कहा मैं जानता ही नहीं तुम्हारे नबी कौन है, मुझे नहीं पता, मैं अपने मालिक के पास जा रहा हूं, पहुंचने में देर होगी, ताखीर होगी तो मेरा मालिक नाराज होगा, नाराज होगा, मुझे सख्त सुख सुनाएगा, लिहाजा ना मैं तुम्हारे नबी को जानता हूं ना तुम्हारे नबी के पास जाऊंगा। मौलाए कायनात बर्दाश्त कब तक करते, शेर खुदा थे। हजरत अली ने ज्यादा सवाल नहीं किया, उसे पकड़ा, मशकीजा समेत अपने कंधे पर लादा और लाद कर बारगाह रिसालत में पेश कर दिया, कंधे पे उठा लिया, अल्लाह नबी की बारगाह में पेश किया। आका ने मुस्कुराया, फरमाया अली क्या बात कहा रसूल अल्लाह? इसने कहा कि ना मैं जानता हूं ना जाऊंगा। तो बहस करने का टाइम तो था नहीं, मैंने जल्दी से उठा के पेश कर दिया। आकाए कौनैन ने फरमाया गुलाम तू परेशान न हो, मैं तुझसे कुछ लूंगा नहीं। कहा जब कुछ लेंगे नहीं तो बुलाया क्यों? कुछ लेना नहीं है तो बुलाया क्यों? मेरे आका ने फरमाया लूंगा तो सही, लूंगा तो सही, लेकिन तुझे क्या, कायनात में किसी को पता नहीं चलेगा कि आमिना के लाल ने तुझसे कुछ लिया है, इवज में तुझे नबी वो अता करेंगे जो तू मरते दम तक भूलेगा न कायनात। नबी लेंगे कुछ नहीं। देखा नबी का चेहरा देखते ही गिरवीदा हो गया, था तो हबशी यहूदी था। मेरे आका ने फरमाया मैं तुझसे कुछ लूं, क्या लेंगे? कहा तू ये पानी का मशकीजा दे दे, मशकीजा दे। मेरे आका ने पानी का मशकीजा लिया, लेने के बाद उसके पानी को सहाबा में बांटा नहीं, शान हबीब है, नबी ने बांटा नहीं। मेरे आका ने उसके मशकीजे के मुंह पर अपना दस्ते नबूवत रख दिया, मशकीजे पर अपना दस्ते नबूवत रख दिया। अब 1400 सहाबा थे। सहाबे किराम अर्ज फरमाते हैं कि जब मेरे आका ने उसके मशकीजे के मुंह पर अपना दस्ते नबूवत रखा तो अभी मशकीजे में पानी थमा हुआ मौजूद था। जब मेरे नबी ने अपना दस्ते नबूवत रख दिया तो आपके उंगली की घाइयों से जमा हुआ पानी चश्मा बन करके पानी बहना शुरू हो गया, पानी बहने लगा, चश्मा जारी हो गया। एक नहीं 5-5 नल खुले हुए थे, 5-5 नल खुले हुए हैं, शाने हबीब है, पानी बहने लगा। आकाए कौनैन ने फरमाया साहबा देख क्या रहे हो, अपने अपने बर्तन लाओ, पानी भर लो। सबने पानी भरना शुरू कर दिया, जिसको पीना था उसने पिया, जिसे वजू करना था वजू किया। लोगों ने अपने अपने बर्तनों में भर के रख लिया। 1400 सहाबा के साथ जितने जानवर थे उन जानवरों को उन्होंने पानी पिलाया। जरूरत पूरी हो गई। सहाबा ने नबी की बारगाह में अर्ज किया रसूल अल्लाह बस हो गया, बस हो गया। आकाए कौनैन ने दस्ते नबूवत मशकीजे से हटा लिया,
हाथ नबी ने हटा लिया। जब नबी ने हाथ हटाया, जब चश्मा जारी था तो वो हबशी भी परेशान था, गुलाम भी सोच रहा था यार इतनी देर से चश्मा जारी है, इतनी देर से 5-5 टोटियां खुली हुई है, 5-5 आबे रहमत की नहरें खुली हुई है, और मेरे मशकीजे का पानी कहीं खत्म ना हो जाए, कम ना हो जाए। मैं कम पानी ले जाऊंगा तो भी मुसीबत है, खत्म हो जाएगा तो भी मुसीबत है। मेरे आका ने जब दस्ते नबूवत हटाया तो अब सहाबा का बयान तो है ही। उस हबशी ने कहा अल्लाह की कसम, नबी ने जब हाथ हटाया तो पता ही नहीं चल रहा था कि नबी ने मेरे मशकीजे पर हाथ लगाया भी है, इससे पानी लिया भी है कि नहीं। जितना पानी पहले था उतना अब भी पानी मौजूद है, उतना पानी मशकीजे में अभी भी मौजूद है, उतना पानी पाया जा रहा है। हबशी देखा, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हबशी ये तेरा पानी है, ये तेरा मशकीजा है। मैंने कुछ लिया नहीं, आपने कुछ नहीं लिया। मेरे आका ने फरमाया तो पानी तू ले जा। मशकीजा उठाया, उठाने के बाद जब चलने का इरादा किया, हबशी गुलाम था, काला था, रंग सियाह था, भद्दा चेहरा था, पानी का मशकीजा उठाने लगा तो उसके दिल में ख्याल आया जो नबी पानी के दहाने पर हाथ रखकर पानी की नहरें जारी फरमा दे और पानी कम ना हो, ये नबी तो पावरफुल होंगे, इस नबी में तो बड़ा कमाल है, इस नबी में बड़ी खूबी है। मशकीजा लिया, चंद कदम चला, फिर लौट के आ गया। मेरे आका ने फरमाया गुलाम अब क्या चाहिए, तेरा पानी पूरा है, मशकीजा सही है, टाइम भी ज्यादा नहीं लगा, तू अपने मालिक के पास चला जा। उसने कहा जाऊंगा तो सही, लेकिन आपने मुझसे कुछ लिया नहीं, मैं चाहता हूं कि आप मुझे कुछ दे दें। आपने नहीं लिया, आप मुझे कुछ दे दें। आकाए कौनैन ने फरमाया क्या चाहता है? कहा रसूल अल्लाह मैं और कुछ नहीं चाहता, मुझे और कुछ मत दीजिए। अगर आप अल्लाह के नबी हैं, आपको अल्लाह ने इतना तसर्रुफ दिया है, इतनी कुदरत अता फरमाई है, तो मुझ जैसे काले कलूटे इंसान को खूबसूरत और हसीन और जमील बना दीजिए। मैं चाहता हूं कि मुझे खूबसूरत बना दे, मैं काला हूं, शक्ल भद्दी है, लोग मुझसे नफरत करते हैं। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस हबशी के चेहरे पे हाथ लगा दिया। मेरे आका ने दस्ते नबूवत उस हबशी के चेहरे में हाथ लगाया, मेरे आका ने चेहरे पर हाथ लगाया। अब वो इतना खूबसूरत हो गया, इतना हसीन हो गया, इतना अच्छा दिखने लगा कि वो खुद अपने बारे में ये तसव्वुर नहीं कर पा रहा था कि मैं पहले वाला इंसान हूं या अब नया बन करके आया। नबी ने बना दिया, पानी लिया, कलमा पढ़ा, चला गया, अपने गुलाम के पास पहुंचा, पानी का मशकीजा दिया। उसने कहा भाई कौन हो? कहा मैं तुम्हारा वही गुलाम हूं जो रोजाना पानी लेकर के आता था, वही गुलाम हूं जो रोज पानी लेकर के आता था। कहा नहीं तू नहीं हो सकता, वो गुलाम तो काला कलूटा था, उसकी शक्ल भद्दी थी, देखने में अच्छा मालूम नहीं होता था, मैंने उसे पैसे दे करके खरीदा था। तू बहुत हसीन व जमील है, बड़ा खूबसूरत है, तू इतना हसीन कैसे हो गया? मेरा गुलाम नहीं है। उसने कहा नहीं मैं तुम्हारा ही गुलाम हूं। तो कहा आखिर ये हुआ कैसे? अभी जब गया था तब वैसे ही था, वापस लौटा है, बदल क्यों गया? तो उस गुलाम ने कहा मुझे बदलने वाला कोई डॉक्टर नहीं है, बदलने वाला कोई हकीम नहीं है, बदलने वाला कोई पैसे वाला नहीं है, बदलने वाला कोई खूबसूरत दुनिया का आम आदमी नहीं है। कहा कैसे बदला? मदीने के ताजदार ने, आमिना के लाल ने दस्ते नबूवत लगा दिया है, गुलाम बदल गया। गुलाम ही नहीं बदला, हालात भी बदल गए, हालात भी बदल गए। इसलिए आकाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हर किस्म के लोग आए और रब ने फरमाया मेरे हबीब वहम्मत साइला फला तनहर, जो मकसद लेके आए उसे वापस मत करना, जो हाजत हो, जो जरूरत हो उसे जरूर पूरी करना। लिहाजा ये शान हबीब कॉन्फ्रेंस है, आप इत्मीनान के साथ तशरीफ रखेंगे। उलमाए किराम की आमद होने वाली है, तकरीबन 11 बजे हजरत भी आ जाएंगे और आपको खुसूसी खिताब सुन करके जाना है। जश्न गौसुल वरा है, अजीम शान, एक तरफ रसूल आजम की बात, दूसरी तरफ गौसे आजम की बात, एक तरफ नाना की बात,
दूसरी तरफ नवासे की बात, एक तरफ नबी पाक की बात हो रही है, दूसरी तरफ गौसे पाक की बात हो रही है। आप समाअत करके जाएंगे, सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान भी बहुत बुलंद है, बड़ी अजीम है। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में एक अल्लाह के मुक़द्दस वली और थे, उनका नाम हज़रत हम्माद रहमतुल्लाहि तआला अलैह है। हज़रत हम्माद रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद था, तिजारत करता था, कारोबारी था, बाहर जाता था तिजारत करने के लिए। उसने एक बार आकर अपने पीर हजरत हम्माद से कहा कि हजरत मैं चाहता हूं कि तिजारत के लिए जाऊं, क्या मेरा ये सफर सही रहेगा, मेरा ये सफर ठीक रहेगा? हजरत हम्माद रहमतुल्लाहि तआला अलैह चूंकि अल्लाह के वली थे, आपने आंख बंद की और बंद करके इरशाद फरमाया, ऐ मेरे मुरीद इस बार तो तिजारत के लिए मत जा, तेरा सफर बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है, मत जा। कहा हजरत क्या बात है, जाऊंगा नहीं तो मेरे पास पैसे कहां से आएंगे, बच्चों की परवरिश कैसे होगी, जाना तो जरूरी है। तो पीर ने कहा, हजरत हम्माद ने फरमाया नहीं, अगर तू जाएगा तो माल का भी खतरा है, तेरी जान का भी खतरा है, इसलिए तू इस सफर को मुलतवी कर दे, मत जा। अब हजरत हम्माद रहमतुल्लाह अलैह का वो मुरीद अपने पीर की बारगाह से उठा, गौसे आजम की बारगाह में चला गया, बड़े पीर की बारगाह में गया और बड़े पीर की बारगाह में जाकर अर्ज किया, हुजूर मैं तिजारत के लिए जाना चाहता। गौसे आजम सरकार ने फरमाया तो जा, जाना चाहता तिजारत के लिए जा। सरकार बड़े पीर ने फरमाया तू जा। तो मुरीद हैरान हो गया, कहा हजरत मेरे पीर ने तो कहा था मत जा, आपने तो कुछ पूछा भी नहीं, फौरन फरमा दिया जा। गौसे आजम ने फरमाया ये किसी आम आदमी की बात नहीं, ये रसूल आजम के शहजादे की बात है, नबी के नवासे की बात है, लिहाजा सफर के लिए जा। तिजारत के लिए गया, माल बेचा, बहुत अच्छी कीमत वसूल की, माल मिल गया। रात में वहां रुका, रात में रुका तो उसने एक ख्वाब देखा कि मैं सफर कर रहा हूं, डाकुओं ने मुझे घेर लिया है, मेरा माल लूट लिया और मुझे कत्ल कर दिया, मेरी गर्दन काट दी है। इतना भयानक डरावना ख्वाब था। उसने अपने गले पे हाथ लगाया तो छुरी के निशान थे, खून के असरात मालूम हो रहे थे। बेदार हुआ, बहुत परेशान हुआ। सुबह हुई, जल्दी सफर किया, वहां से वापस लौट करके आया, अपने पीर हम्माद की बारगाह में गया। हजरत हम्माद ने देखा, कहा क्या बात है? कहा कुछ नहीं, सही सलामत आ गया। हजरत हम्माद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया तू आया नहीं, तुझे बड़े पीर ले आया, तू नहीं आया, तुझे बड़े पीर ले आए हैं। तो वहां से निकला, बड़े पीर की बारगाह में गया, सरकार गौसे आजम की बारगाह में गया, ख्वाब बयान किया, हुजूर ऐसा ऐसा ख्वाब देखा, मैं बहुत डर गया, मेरा माल लुट गया था, मैं कत्ल कर दिया गया था, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मेरे गले पर खरोच का निशान तो था, छुरी चलने का निशान था, लेकिन न मेरा माल लुटा है, न मेरी गर्दन कटी है, जान सलामत है, माल सलामत है। हुजूर ये कैसे हो गया? गौसे आजम सरकार ने फरमाया, ए हजरत हम्माद के मुरीद, जब तू गया था तेरा सफर पूरा हो गया, रात में जब तू सोया तो अब्दुल कादिर ने अल्लाह की बारगाह में 70 मरतबा तेरे लिए दुआ की है, तो अल्लाह ने तेरी हकीकत को ख्वाब में ताबीर। ये गौसे आजम की शान है, रसूल आजम की शान और नबी के शहजादे की शान। सुभान अल्लाह। इसे आप समाअत करेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ आप तशरीफ रखें। हम अपने आप को जिनका फकीर कहते हैं उन्हें ज़माने में पीराने पीर कहते हैं। नबी के नूर से पुरनूर उनका सीना है, इसीलिए उन्हें रोशन ज़मीर कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम।